लेकर अगर कोट की वैल्यू 7/8 है ना, तो मैं इनकी वैल्यू बता दो हमें। तो इनको करने के दो तरीके हैं। अगर तेरे को फॉर्मूले याद है इनके, तो बड़ा काम आसान हो जाएगा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो वही सॉल्यूशन डालो, और मैंने बताया जैसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ये बोला पहले, हमेशा समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ कुछ भी नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे यहाँ नाम, मैं यहाँ दे देता हूँ ए, यहाँ दे देता हूँ मैं बी, यहाँ देता हूँ सी। तो पहले लिखेंगे कोट थीटा इक्वल क्या, 7/8। अब मुझे एक बात बताओ, कोट बराबर क्या होता है? मतलब लंब बटा आधार होता है क्या, कर्ण बटा आधार होता है, क्या होता है? बस इसलिए कहा था सारणी याद होनी चाहिए कि मैंने लिखी हुई है। कोट का मान होता है आधार बटे लंब। ये याद रखने पड़ेंगे। ये क्या है, आधार, ये लंब। ये लिखे इसलिए ताकि तेरे को डायरेक्ट दिमाग में रहे कि कैसे हो। नहीं तो अपन ने स्टार्ट में तो अपन ने जब कर रहे थे सारे यहाँ लिखे थे। हाँ, कहाँ लिखे थे ये सारे अपन ने लिखे थे कि साइन का मान साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, लाल बटे कक्का। फिर ये अपन ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, है ना। अब मैं बार बार तो पीछे घुमाऊंगा नहीं, इसलिए अपन ने अलग पेपर में लिख लिया। तो कोण का मान हो गया आधार बटे लंब। तो आधार कितना है तुम्हारे पास, 7, और लंब है 8। अब कर्ण निकालना पहले, ठीक है। तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कि कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। तो देख लंब कितना है, 8 है ना, ये लंब, और आधार है 7। 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का होता है 49, जोड़ लेना तो 113 आएंगे। अब ये किसका स्क्वायर होता है? क्योंकि अभी तक तो जितने क्वेश्चन किए सारे स्क्वायर हो रहे थे। अभी तुमने यहाँ पे क्या था, ये कि 25 5 का हुआ था। ये किसका स्क्वायर होता है? अरे ध्यान रखना, होता ही नहीं किसी का, क्योंकि अपने 11 का ही क्या होता है 121, 12 का क्या होता है 144, और 10 का क्या होता है 13 में कहाँ जा रही है, अभी तक यही बात करता हूँ। 10 का 100, 11 का 121, ये तो 121 वैसे ही जाता हो गया ना इससे। इसका मतलब इसमें आया ही नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। और जब किसी का भी रूट नहीं, मतलब स्क्वायर नहीं हो रहा हो ना, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देना और सामने वाले पे क्या डाल देना, अंडर रूट। ये नियम है। जब किसी का नहीं हो रहा तो सामने वाले पे क्या डाल देना, अंडर रूट। ठीक, पहले इतना काम हो गया। अब तेरे को ना ये चाहिए। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं है ना फॉर्मूला ही लगाऊंगा। पहले मैं ये लिख रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, नंबर फर्स्ट मुझे चाहिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस, मैंने रॉन्ग लिख दिया क्या, पर साइन चाहिए, सॉरी साइन चाहिए, है ना। और यहाँ क्या चाहिए, कोस चाहिए। ये साइन है, साइन है। अब देखिए काम करती, अगर तेरे पास, अगर तेरा दिमाग चलता, अगर फॉर्मूला अपन को पता हो, तो अपन को ये करने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों नहीं ज़रूरत होती। देख 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होता है, याद आ रहा है कुछ? अपन ने एक बार चीज़ लिखी थी सारी। हाँ, किसका, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन और 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। स्टार्ट में जब अपन ने फॉर्मूले लिखे थे, है ना, ये अपने बहुत बार काम कर रहे थे। ये रहे, मैंने कहा ये बहुत बार याद रख लेना कि अगर 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस हो, हमेशा आंसर साइन स्क्वायर मिलेगा तेरे को। और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो हमेशा आंसर क्या देगा, कोस स्क्वायर। तो ये अपन ने यहाँ पर भी लिख लिए हैं ताकि समझ रहे कि 1 प्लस ऊपर साइन आ रहा है ना। अगर ध्यान रख, बस इसे याद रखना, अगर साइन आ रहा है ना, तो आंसर हमेशा कोस देगा। क्या देगा तेरे को, कोस स्क्वायर। चाहो तो एक बार ये लिख देना कि ये किसके बराबर होता है, कि इसको मैं बता रहा हूँ कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो क्या देगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर, है ना। और 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, तो क्या देगा हमें 1 माइनस कोस का स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। और 1 माइनस कोस क्या होता है,
साइन स्क्वायर होता है। यही तो मैं कह रहा था, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए मुख जवानी। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन तो देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और हमें मिलेगा कोस स्क्वायर। और 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस हो तो हमें मिलेगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर और ये मिलेगा साइन का स्क्वायर। ये लर्न होंगे तो काम बनेगा। अब थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल जा। कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बट्टे साइन क्या होता है बोल दे। तो कॉस, अरे कोट होता है। अच्छा थीटा लगाओ, थीटा लगा दो। हाँ, जब अपन ने सीखा था 10 का 1 साइन बटे कोस था। कोट का 1 क्या होता है? कोस बटे। साइन, तो देखिए कोस बटे साइन ही तो है। और यहाँ क्या चल रहा है? स्क्वायर, तो बस यहाँ पर तुम लिख देना कोट और यहाँ क्या डाल देना स्क्वायर। स्क्वायर, और बस कोट की वैल्यू तो मेरे पास ये रही हाँ 7/8, ये जो दे रखी थी। तो बस यहाँ लिख देते 7/8 और यहाँ पे क्या डाल देना स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। तो बोलेगी फिर सर इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों निकाला हमने? अगर ये समझ में आ जाए हमें ये ऐसा हो सकता है तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान ले किसी बच्चों के ये दिमाग में नहीं बैठ रहा कि ये मेरे तो नहीं बैठा, तब हम ये काम लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे लेंगे देख, मैं यही क्या इंसिस्ट करता हूँ। ये दूसरा मेथड है, ध्यान रखना है ना। दोनों मत चलाना, या तो ये करना या मैं बता रहा हूँ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ मुझे। ठीक है, ये आता सबसे पहले बात आती देख। ये चीज़ है मैं लिख रहा हूँ, क्या दे रखा है 1 प्लस के साइन थीटा और क्या 1 माइनस के साइन थीटा, फिर वापस 1 प्लस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा। कोई दिक्कत? अब ये रहा 1 तो ही। साइन का मान क्या होता है? जैसे लंब बट्टे कर्ण वगैरह बात कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। ऐसे कैसे 1 की जगह 1 है, वापस साइन है, साइन का मान लंब बट्टे कर्ण। वो देख ले, पेपर खोल ले ताकि तेरे को दिमाग में रहे कि सर लिख क्या रहे हैं। ये रहा, यहाँ से देख कर लिख रहा हूँ मैं, साइन का मान लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ये चीज़ यहाँ रख देता हूँ मैं, तो याद रहेगी कि साइन का मान लंब बट्टे कर्ण। फिर पूरे के नीचे फिर एक है 1 प्लस कोस क्या होता है? सॉरी रोंग बोल रहा हूँ। कोस थीटा क्या होता है? आधार बट्टे आधार बट्टे लंब। सॉरी रोंग बोल रहा हूँ, कोट है भाई, ये रहा आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। और यहीं वापस वही आएगा, बस माइनस लग जाएगा और क्या, आधार बट्टे कर्ण रह गए यहाँ पे दिमाग में। अब रख दो इसको साइड में। अब मेरी बात सुनो, ये वैल्यू डालते हैं 1 की जगह 1। लंब क्या है? लंबे कहाँ गया? ये रहा 8। और कर्ण क्या आया? रूट 113। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने क्या डाला? लंब लिख दिया 8 और यहाँ क्या डाल रहा हूँ रूट 113। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ऐसे कैसे यहाँ लिखना है? इसकी जगह 1 माइनस वही 8/8 आएगा, देख ले वैल्यू ना, वैल्यू तो वही है ना, बस है क्या यहाँ प्लस माइनस चल रहा है और क्या है। ऐसे कैसे यहाँ आ जाओ, 1 प्लस आधार क्या है? आधार है 7 बटे में रूट क्या देगा 113 ब्रैकेट क्लोज। वापस वही माइनस लगा के 7 बटे रूट 113। अब देखिए अब आइडेंटिटी लग रही है। देखिए ये एक बार प्लस में है, ये और ये एक बार क्या है प्लस। जो यहाँ दिख रहा है ना वो कि वो यहाँ आ रहा है, बस किसका अंतर है? चिन्ह का। तो क्या करते हैं बता दे, ये रफ पेपर लाते हैं, रफ पेपर देना। नहीं वो तो काम आएगा। देख मेरी बात सुन, जो यहाँ प्लस माइनस है ना, अगर मैं ऐसे कहता, मान लें यहाँ लिखा था 5 माइनस 3 5 प्लस 3, अब क्या करता मैं अगर ये होता? तो कुछ नहीं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सेम देख यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिखा है, बस अंतर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस। तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट कुछ मत करो, माइनस वाला लिख लो। लिख दिया और दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर लगा देना। केवल माइनस वाला लिखना है और दोनों तरफ क्या लगा देना स्क्वायर। और स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर
और 3 का 9, घटा लेना 16, ये आंसर है। तो यहाँ पर हमारे ये चल रहे हैं, एक बार प्लस नहीं कराएंगे। मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि स्क्वायर लिख लो, क्या लिख लो, और बीच में क्या डाल देना, माइनस। यहाँ लिख दो 1 और 1, यहाँ लिख देना 8/√113। ऐसे कैसे, यहाँ पर कर लो, यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ 1 है और क्या देगा 7/√113। अब स्क्वायर खोल लो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो होता है 64। वो पता है, अपन ने पढ़ा था रूट से स्क्वायर हटता है, हाँ हमेशा याद रखना। रूट से क्या होता है, स्क्वायर जैसे मान लिया अगर आता √3 का स्क्वायर तो ध्यान रखना केवल 3 ही आता है। तो केवल मेरे पास बचेगा 113। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, ये 1 का है 1 ही, 7 का कितना हो गया, और यहाँ से आ जाएगा वापस 113। बस अब एलसीएम ले लो। आता है ऐसे, जब भी 1 हो तो क्या करते हैं, कई बार बताया मैंने। देखिए अगर यूँ होता 1 + 3/4, प्लस होता तो मैं ऐसे करता 4 × 4 और 4 में 3 जोड़ूंगा मैं, ऐसे 4 × 4, ये नीचे तो 4 ही है तो 7/4, 4 × 4, 4 + 3 ये। अगर यही माइनस होता तो 4 × 4 - 3 तो 1/4। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है 113 × 113 और 113 में से क्या माइनस कर लेना, 64। कितना हो जाएगा 113 - 64। ठीक है, तो उधार दे देंगे एक, 13 में से गए तो मेरे पास 7 बचेंगे। ये उधार दिया तो यहाँ 0 बचा, एक उधार आ गया तो यहाँ बचेंगे 4, 47 बचेंगे। सही क्या, नहीं कुछ रोंग लग रहा है। 13 में से आ जाएंगे 9 बचेंगे भाई, हाँ सॉरी है ना, तभी मुझे लगा कुछ रोंग हो गया। तो ये 113 × 113 हो गया, एक मैं यहाँ लिखी दूँ, चले 113 × 113 - 64/113। ऐसे कैसे यहाँ पे हो जाएगा 113 × 113 - 49/113। तो 113 में से ये घटाया तो हमारे पास कितना बचा, 49, ये आया ना। और नीचे क्या चल रहा था 113, और 113 में से 49 घटाना तो तेरे पास बनेंगे शायद 64 बचेंगे। घटा लूँ 113 - 49, ठीक है ना, नहीं कुछ रोंग लिख दिया फिर भी मैंने। तो यहाँ उधार देंगे, यहाँ बचेंगे 4, ठीक है, और यहाँ कितना बच गया 0, कितना बच गया, सही है 64 ही आएंगे। और बट्टे में क्या चल रहा है 113। अब देख 4 पद में तो क्या करते हैं 1 2 3 4, ये इससे इंटू होता है, ये इससे इंटू होता है, ये इससे ऊपर वाले से, बीच वाले से। तो 49 × 113 और 113 × 64। देख 113 से 113 कट गया तो क्या बचा। अब देख कितने ज़्यादा प्रॉब्लम आई ना, ये करा, ये स्क्वायर लगाया, ये लगाया, वो लगाया। यहाँ डायरेक्ट आंसर मिल गया हमें, वही आंसर आया है। फॉर्मूले का ये फ़ायदा होता है, अगर फॉर्मूले याद होता है तो काम आसान हो जाता है। आंसर इधर से भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना पड़ेगा। ठीक है, बस यही बात है। अब देखना इसी का 8वां कह रहा, अगर